अफगानिस्तान का नाम उन मुल्कों में शुमार है जो पिछले करीब 50 साल से खून खराबे और जंग में उलझा हुआ है। 50 साल से अफगानिस्तान की जमीन पर कभी रूस के खिलाफ जंग का गवाह बना तो कभी अमेरिका के खिलाफ। कभी अफगानी आतंकी संगठन एक दूसरे के खिलाफ जंग करते और खून बहाते नजर आए। अब जब पूरे अफगानिस्तान पर उस तालिबान का कब्जा है जिसे दुनिया के ज्यादातर देश आतंकी संगठन मानते हैं, अमेरिका अब अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का हाल नहीं बदला है। अब अफगानिस्तान में तालिबान के सामने ISIS खुरासान खड़ा हो गया है। यानी अब एक आतंकी संगठन तालिबान को दूसरा आतंकी संगठन ISIS खुरासान चुनौती दे रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट में एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी की कोई सरहद नहीं होती। अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा, तबाही, दहशत। मजहब के नाम पर कोहराम मचाने वाले आतंकी किसी को नहीं बख्शते, न तो अपने मजहब के लोगों को, न ही अपने देश के लोगों को। अगर बख्शते तो आतंकियों के घर में आतंकी हमले नहीं होते। अगर बख्शते तो आज अफगानिस्तान का ये हाल नहीं होता। अगर बख्शते तो फिदाइन अटैक से पहले जरूर सोचते कि मरने वालों में निहत्थे, मासूम और बेकसूर भी हो सकते हैं। चालीस साल से जंग से जूझ रहे मुल्क ने ऐसी तस्वीर पहले नहीं देखी। सड़कों पर इंसानों के चीथड़े और खून से लाल पानी। शैतान भी इस तस्वीर को देखकर थर्रा जाए। लेकिन आतंकी जल्लादों के पत्थर दिल से आज तक नहीं निकले। जल्लाद आतंकियों ने एक के बाद एक 7 धमाके कर काबुल की सड़कों पर आतंक का वो इतिहास लिखा जिसने अफगानिस्तान के साथ पूरी दुनिया को दहला दिया। इस आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि पूरे काबुल पर इस वक्त तालिबान का कब्जा है। काबुल के चप्पे चप्पे पर इस वक्त तालिबानी लड़ाके तैनात हैं। वो तालिबानी लड़ाके जिनकी क्रूरता से पूरा अफगानिस्तान डरा हुआ है। इन क्रूर तालिबानियों से अपनी और अपने परिवार की जिंदगियां बचाने के लिए दूसरे देशों में शरणार्थी बनने को तैयार लोग पिछले कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट पर रह रहे थे। ये बदकिस्मत लोग ही धमाकों की चपेट में आए। जिस क्रूरता से बचने के लिए ये लोग जद्दोजहद कर रहे थे, उसी क्रूरता ने इनकी जान ले ली। अफगानिस्तान के लोग अब तक तालिबान की क्रूरता को झेल रहे थे। जो बदकिस्मत लोग तालिबान की क्रूरता से डरकर मुल्क छोड़ना चाहते थे, अब उनके साथ मौत का घिनौना खेल खेलने वाले आतंक के नए चेहरे उनके सामने थे। पिछले 20 साल तालिबान से मुक्ति के लिए अफगानियों ने अमेरिका के साथ मिलकर जंग लड़ी। अब वही तालिबानी अफगानिस्तान की किस्मत तय करेंगे। लेकिन आम अफगानी का दुर्भाग्य यही खत्म नहीं होता। तालिबान ने बंदूक के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अभी उसने सरकार भी नहीं बनाई कि इस धरती पर नई लड़ाई शुरू हो गई है। इस बार आतंकी तालिबान को उसके ही घर में दूसरे आतंकियों ने चुनौती दे दी है। नाम अलग है, संगठन अलग है, लेकिन मकसद तालिबानी ब्रिगेड की तरह ही खूनी और खौफनाक है, जिसका दर्दनाक अंजाम काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कब तक आतंकियों की लड़ाई में बेकसूर मारे जाएंगे? कब तक पूरी दुनिया आतंक की आग में जलती रहेगी? कब तक खून खराबा होता रहेगा? तो आतंक से लड़ाई के लिए अमेरिकी सैनिक करीब 20 साल अफगानिस्तान की धरती पर रहे। ये 2 दशक भी खूनी हिंसा और आतंक की कहानियों से भरे हुए हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन 20 सालों में अफगानिस्तान में 6,384 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। इस दौरान अमेरिका के नेतृत्व में लड़ रहे नाटो के सदस्य देशों के 1,144 सैनिकों की जान गई। तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे करीब 79,000 अफगान सैनिकों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई।
आतंक के खिलाफ इस जंग में 84,000 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए। इन 20 सालों में 72,000 आम लोगों की जान दी गई। यानी इन 20 सालों में अफगानिस्तान की जमीन पर सिर्फ गोलियां चली, बम बरसे और खून बहा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज अफगानिस्तान वहीं खड़ा है जहां 2001 में खड़ा था। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। अमेरिकी सैनिकों की जान जाने से पूरा अमेरिका गुस्से में है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। बाइडेन ने साफ साफ कहा कि हमला करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसे भूलेंगे नहीं, हम उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। सवाल ये कि क्या अफगानिस्तान की जमीन एक बार फिर नई जंग के लिए तैयार हो रही है? ये सुपर पावर का ऐलान जंग है। काबुल ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी फौज के सुप्रीम कमांडर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग का ऐलान कर दिया है। ये जंग उन आतंकियों के खिलाफ है जिन्होंने काबुल को दहलाया, जिन्होंने अमेरिकी जवानों का लहू बहाया। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. And our commanders on the ground throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. सवाल है, क्या ISIS खुरासान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या ISIS खुरासान के ठिकानों पर फिर मदर ऑफ ऑल बम गिराया जाएगा? अमेरिका ने 20 साल पहले भी ऐसी ही जंग का ऐलान किया था। तब निशाने पर अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन और उसका नेटवर्क था। इस बार भी आतंक के खिलाफ लड़ाई अफगानिस्तान की जमीन पर ही लड़ी जाएगी, लेकिन इस बार दुश्मन का नाम अलग है, पहचान अलग है। इस बार अमेरिका के सामने है ISIS खुरासान, वो आतंकी गुट जो 2014 से ही अफगानिस्तान में खून बहा रहा है। अमेरिका और ISIS खुरासान की अदावत पुरानी है। अफगानिस्तान की जमीन पर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अमेरिका ने ISIS खुरासान को भी निशाना बनाया था। अमेरिका को पहले से ही ISIS खुरासान के खतरे का अंदेशा था, इसलिए अमेरिका लगातार ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा था। इसके बाद ISIS खुरासान की ताकत कमजोर तो हुई, लेकिन यह संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ISIS खुरासान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने अप्रैल 2017 को इस आतंकी संगठन पर बड़ा अटैक किया। तब अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार सूबे में ISIS खुरासान के हेडक्वार्टर्स पर मदर ऑफ ऑल बम गिराया। इस अमेरिकी हमले के बाद से ही जैसे ISIS खुरासान ने अमेरिका से बदला लेने की ठान ली, उसके बाद ही जैसे इन आतंकियों से अमेरिका से बदला लेने का इरादा कर लिया था। काबुल को दहलाने के बाद अब ISIS खुरासान के आतंकियों ने अमेरिका को खुला चैलेंज दिया है। काबुल हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ISIS खुरासान ने ऐलान किया है कि हमने अमेरिका को निशाना बनाया है, अमेरिका और उसके मददगारों पर हमले करते रहेंगे। अभी काबुल में मारा, आगे भी अमेरिकियों को मारेंगे। ISIS खुरासान की धमकी इसलिए खतरनाक है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के आसपास अब भी ISIS के 100 से ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि काबुल में अभी भी ISIS खुरासान के स्लीपर सेल एक्टिव हैं और ये आतंकी अमेरिका को निशाना बनाने की तैयारी में है। काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिका को आशंका है कि ISIS खुरासान के खूंखार आतंकी रॉकेट से निशाना बना रहे हैं। इसलिए बाइडेन ने अब अपने कमांडर्स को अलर्ट किया है, आदेश दिया है कि अब फिर आतंक के खात्मे के लिए जंग छेड़ी जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।